गुड मॉर्निंग गाइस। बहुत ठंड हो रही है। अभी जाना है पापा को ड्यूटी। टाइम हो रहा है 5:30। पापा को जाना है ड्यूटी और पापा को ड्यूटी पे छोड़ने की ड्यूटी है मेरी। तो आप बताओ, बड़ी ड्यूटी पापा की ड्यूटी है या पापा को जिसकी ड्यूटी पे छोड़ने की है उसकी ड्यूटी है? किसकी बड़ी ड्यूटी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तब तक मैं पापा को छोड़ने जाता हूँ, ठीक है? भाई साहब क्या अंधेरा है यहाँ, देखा कितनी चुभने वाली ठंड हो रही होगी, आप देख सकते हो। और इसी ठंड में जाएंगे मैं और मेरे डैडी पुलिस लाइन। और ये हो रही है इनकी पलटन, दूसरी जगह जा रही है पलटन। तो ऐसा होता गाइस, जैसे सारी बोरी बिस्तर इन्होंने पैक कर दी होंगी एंड इस तरीके से होती है पलटन तैयार। ऐसे बिठाता जैसे मार्बल संजय जाना, वो बहुत गर्म वो है वहाँ। ठीक है, बहुत ठंड है वहाँ, उसे तक मत पड़ा वहाँ। काली ठंड में वहाँ जाएगा लॉलीपॉप बन करके। लॉलीपॉप। तो जी पापा ने बोला हमें कि ठंड में लॉलीपॉप मत बनना। नहीं ठीक है, अब चलते हैं। ओके भाई। एंड अब डैडी लोग जाएंगे ऋषिकेश या कोटद्वार में से एक जगह। तो ऐसा पलटन होती है इनकी, जब सारे बिस्तर बंद लगा करके जैसे और के। और इतनी ठंड में लोग बिस्तर के अंदर हैं और ये लोग तैयार हो चुके हैं। तो आर्मी और पुलिस वालों की अलग ही सीन है, कुछ भी वो सुबह सुबह तैयार होके बैठ जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम भी फटाफट घर की ओर। ये थप्पड़ होने ना हाथ को, अथर भी ठंडी लगी बहुत जल्दी है। दी में छो यो भाई थी कलम भाई वी दिल्ली थी। तो गाइस एक बार फिर तुम्हारे संडे वे तैयार हो चुके हैं। आज हमारा फाइनल प्रोग्राम होगा क्योंकि हम कल निकल रहे हैं ओली के लिए। तो आज सारे दोस्त मिलते हैं जो ओली जा रहे हैं। तो यहाँ से फटाफट निकलते हैं कमल भाई के पास। मिलते हैं आपको कमल भाई के पास, चलो चलते हैं। और अभी यही कॉलेज से आ रहे हैं, उधर से देखे आप तब आए। अच्छा वापस आए दोबारा। और सब बढ़िया जी। तो गाइस मुझे एक नए सब्सक्राइबर मिले मेरे यहाँ पे। उन्होंने कहा सैंडी, मैंने कहा यस, और उन्होंने कहा कि हम आपके सब्सक्राइबर हैं। तो अपन भी खुश हो गया जी। अब हमें भी हमारे सब्सक्राइबर मिलने लगे हैं, तो अच्छा लगता है। और फिर आज आखिरी दिन DBS कॉलेज में भागा दौड़ी का। आज मैडम के पास जो हमने फ़ी सबमिट करी है उसको दिखाना है और उसके बाद काम ख़त्म। हेलो गाइस, बढ़िया। तो हम आ चुके हैं डीकैथलॉन एंड आज यहाँ पे शॉपिंग करेंगे क्योंकि कल तो निकलना है। तो हमारे साथ है हिमांशु एंड चेतन भाई मेरे साथ में, और ऑल्सो
ऊपर भी बहुत बड़ा कैलोरीज के लिखा हुआ है, इतनी बर्न होगी। तो ट्रैकिंग से रिलेटेड कुछ भी अगर सामान लेना आपने स्पोर्ट्स से रिलेटेड यहाँ सब कुछ मिल जाता है। तो अगर ख़रीदने के इच्छुक हैं तो ख़रीद सकते हैं। देखो ये साइकिल देख रहे, साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए, ले ले यार जा। शाबाश, वेरी गुड, ये ज़्यादा ऊपर हो गया। वेरी गुड, वो ज़्यादा ऊपर जा कोई रहा बात नहीं। The truth is a damn hard pill to swallow. I'm reaching out, but all I feel is hollow. I wanna make you work. तो अभी हम आए हैं कमल भाई जी के पास और अभी बातें होंगी पैकिंग की, क्या क्या है कल का हैं। चलें फिर, कहाँ पे आपको? यहीं पे रूम है। तो फ्रेंड्स अभी मैं कलम भाई जी के रूम पे आ चुका हूँ एंड हमारे जो साथी हैं उनमें से पहले जो ऑर्गेनाइज़र है हमारे साथ एंड फाउंडर हैं इस ट्रिप के कलम भाई जी, उनसे रूबरू कराऊंगा। आप पहले कलम भाई जी, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। थैंक यू भाई। वैसे आप बेसिकली हो कहाँ से? मैं हूँ चमोली से। अच्छा, आप मतलब ये पीछे आपकी बहुत सारी ट्रॉफी दिख रही हैं, इनका क्या राज है? असल में ये जो आफ्टर 2020 के बाद जो कोरोना का मेन जो यहाँ पे एक महामारी आई थी, उसके बाद हमारे पास सोचने के लिए, करने के लिए कुछ नहीं था। तो मुझे लगा है क्यों ना मैं थोड़ी अपनी फिटनेस पे ध्यान दूँ। तो मैंने सिंपली इसी छोटे से कमरे से स्टार्ट किया था और कई टाइम हो गया, उस टाइम लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे और तो मुझे लगा यार कि अब ये वेट कैसे गिराया जाए, वर्कआउट तो कुछ हो नहीं रहा, ना वॉक करने का मिल रहा। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि यार मुझे यहीं से थोड़ा सा अपना कार्डियो करना चाहिए। तो यूट्यूब पे एक वीडियो पड़ा था कार्डियो का, बढ़िया, कोई फॉरेनर का था। तो उसको देखा तो बार बार ये इंस्पिरेशन होता था, मन में ये आता था यार मुझे भी करना चाहिए, यार मैं फिट हो सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ होम वर्कआउट। तो होम वर्कआउट शुरू किया। उसके बाद इसी छत के राउंड मारने शुरू कर दिया मैंने धीरे धीरे। करीब 1.5 महीने यहीं पे मैंने जो है 9 किलो वेट ख़त्म किया अपना। ठीक है। इसी कमरे पे और इसी छत पे। ठीक है। उसके बाद धीरे से हल्की सी छूट मिलने लगी लोगों को बाहर जाने के लिए, जून के आसपास, कि कहा यार के आसपास आप मॉर्निंग इवनिंग में जो है थोड़ी वॉक कर सकते हो, बाकी आप दिन में या ऐसे घूम नहीं सकते भीड़ भाड़ वाले एरिया में। फिर उसके बावजूद धीरे धीरे मुझे लगा यार कि अब ये जाने का मुझे टाइम मिल रहा है बाहर पे, तो मैंने 2, 4, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर ऐसे करके वॉक रन शुरू किया। ठीक है। फिर उसके बाद मुझे किसी मैम का फ़ोन आया, शशि मेहता का, कि बोला कलम आप मॉर्निंग में जल्दी उठ सकते हो, तो हम रनिंग कर सकते हैं, आपको यहाँ से राजपुर आना पड़ेगा, गाड़ी का प्रबंध करो या तो देखो। फिर मुझे लगा यार जाना तो चाहिए मुझे। फिर एक आध बार तो मैं भाई की गाड़ी लेके गया, कभी किसी ने मुझे छोड़ा। फिर धीरे 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 स्टार्ट किया, करते करते मैं ये चीज़ें स्टार्ट की तो मेरा जो है माइलेज भी बढ़ते गया। मैं यहाँ से मसूरी से अप डाउन करने लग गया रनिंग, कभी कभी 40-50 किलोमीटर। फिर मेरी मुलाकात अचानक सी कहीं पे, ये हिमाचल में हमारे जानने वाले हमारे छोटे ब्रदर हैं विक्की, SBI में हो मैनेजर। तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा यार कि यहाँ पे भैया हैं कोई हमारे, सुनील शर्मा कर, हिमाचल का, तो सिरमौर के हूँ, तो उन्हें सिरमौर का चीता के नाम से जाना जाता है। अच्छा। तो वहाँ पे मुझे बुलाया गया, तो बोला यार तो यहाँ पे एक बार आ जा और भैया तुझे देख लेंगे कि कैसे क्या कर रहा है। तो वहाँ पे 10-15 दिन के लिए चला गया मैं। अच्छा। करीब ये बात रही होगी आपकी जुलाई अगस्त की। तो अगस्त में 15-20 दिन में वहाँ पर रहा। तो हिमाचल में उनके बच्चों के कैंप के साथ मैंने रनिंग वनिंग की हल्की फुल्की। कजन ब्रदर के यहाँ रहते थे दोनों, सुनील शर्मा जी जो हमारे आदर्श ही कहेंगे, गुरु भी कह सकते हैं। फर्स्ट टाइम उन्हीं के मार्गदर्शन में मैंने पहला रन किया था हिमाचल में। उसके बाद वहाँ पे हम रन करते करते उन्हें लगा यार कि बंदा अच्छा कर सकता है, कर रहा है बंदा, तो मैं उनके बंदों को भी मतलब बीट करने लग गया था 15-20 दिन में। लॉन्ग डिस्टेंस जो माइलेज वाला रन होता है, लॉन्ग डिस्टेंस वाला। तो रही बात सितंबर के आसपास, शायद में उनका बर्थडे था, तो बर्थडे में मैंने फर्स्ट रन किया था उनके
यहाँ नाहन से और रेणुका लेक, करीब करीब 39 के आसपास है वो किलोमीटर। तो मैं करीब 2.5-3 घंटे में ख़त्म कर चुका था उसको, 3-3.5 के आसपास। उसमें कुछ मुझे इनक्लाइन भी था, तो उसको चढ़ के फिर पीछे डाउन करके वो किया। उसके बाद उन्होंने कहा यार कि कलम तो अच्छा कर सकता है। बोला एक रन होता है हिल रेस करके मनाली में, बोला तुझे करना पड़ेगा वो। मैंने कहा ठीक है भैया कोशिश करते हैं। बोला मुझे भरोसा है तो अच्छा करेगा कुछ। तो डायरेक्ट उसके बाद मैं वहाँ से आया देहरादून से उन्होंने कहा भाई तुझे एंडोरेंस रन करना है तो तुझे सबसे बढ़िया कि हाई एल्टीट्यूड के लिए वहाँ जाना पड़ेगा। फिर हम लोग वहाँ से वापस आए सारे लोग, मैं सुनील भैया, हम चल दे वहाँ सीधे चमोली। वहाँ में गए तो हमने बैदनी इसके आसपास अपनी ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग करने के बाद उसके बाद मैं सीधे नीचे उतरा यहाँ से। उसके बाद सीधे हिमाचल चले गया मैं, मनाली में सोलांग स्काई अल्ट्रा के लिए। तो मेरा पहला इवेंट था लाइव का 60 किलोमीटर का। तो उस इवेंट में मुझे फर्स्ट पोजीशन मिली थी। वहाँ से मैंने ये सब स्टार्ट करते करते उसके बाद नेक्स्ट मंथ नवंबर में फिर ये नैनीताल का 2nd एडिशन था अल्ट्रा वॉरियर, रिजवान जी करवाते हैं, डायरेक्टर ही, बढ़िया रन था। तो इसमें मेरी 2nd प्लेस पड़ी थी 50 किलोमीटर, जिसको मैंने करीब 5 घंटे 7 मिनट में ख़त्म किया था। इसमें हमें कुछ चढ़ना था दौड़ते हुए, चढ़ाई कुछ उतरना। तो नैना पीक है नैनीताल के सबसे हाईएस्ट पीक। तो राती घाट से हमें सबसे पहले चौखंबा कैंप जाना था बोहाली में। वहाँ से राती घाट उतर के ऊपर आपका चाइना पीक से वापस उधर से सेंटोनियम कोई होटल है या हॉस्पिटल है, वहाँ से वापस। तो 50 किलोमीटर ये फिनिश किया था मैंने 5 घंटे 7 मिनट में। 2nd पोजीशन थी मेरी, 2nd इवेंट था मेरी लाइफ का वो। उसके बावजूद करते करते चीज़ें करता गया। फिर उसके बाद बीच में ऐसी हल्का सा डिस्टर्बेंस ये रहा कि कोरोना की वजह से बड़े इवेंट ही नहीं हो पाए। मेन जैसे रोड रन होता है उसमें आपको प्राइज़ वगैरह अच्छा रहता है, तो वो रन तो हो नहीं पाया। उसके बावजूद करते करते ऐसी तैयारी पढ़ते लिखते करता रहा। तो इसके बाद एक सारमंग यहाँ पे कोई मैराथन हुई थी, रोड मैराथन हुई थी, तो मैराथन की उसमें मेरा फर्स्ट प्लेस पड़ा था। तो ये मेरी स्पोर्ट्स अभी तक की जर्नी है। बाकी मैं ट्रेनिंग के लिए सबसे बेस्ट अपना मानता हूँ कि मुझे जो मेरा लोकल एरिया है वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड अच्छा है, तो अच्छी तैयारी हो जाती है। और अक्सर मैं जब भी कोई बड़ा इवेंट होता तो तैयारी के लिए सीधे वहीं जाता हूँ अपनी प्रिपरेशन के लिए। ठीक, तो ये है हमारे कलम भाई जी, इनके साथ हमें सौभाग्य मिल रहा है इनके ओली का ट्रैक करने का। तो हमारे पहले वॉरियर हैं जो फाउंडर हैं इस ट्रिप के, एंड उनके साथ हमारा सौभाग्य होगा कि हम उनके साथ जाएंगे, आपको बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग देंगे। हमारा 2nd साथी कौन है क्या है मिलाते हैं आपको उनसे, लेकिन एक चाय की चुस्की के बाद। तो फ्रेंड्स अभी मैं और कलम भाई जा रहे हैं मेरे घर पे मेरी पैकिंग करने। तो उसके बाद हम जाएंगे अमित भाई के पास और उनकी पैकिंग करेंगे। उसके बाद घर पे फिर तो साहब जी पहुंच गया हम घर। कोई है? जल्दी खोलो, जल्दी खोलो, जल्दी। ठीक है, अच्छा चलते हैं, दुआओं में याद रखना। ये हमारे कलम भाई जी हैं, निकल रहे हम, पैकिंग कर रहे हैं, फिर जा रहे हैं। ठीक है, इनके घर गांव जाएंगे चमोली हम, ये हैं वो। आओ जाएंगे, देख पैकिंग करेंगे चाचू जाएंगे पैकिंग करेंगे और हमारी चाय भी आएंगे। पहले इसमें कील होती है, ठीक है, चलने के लिए। अब ये कील टूट गया, ओनली बर्फ के लिए। नीचे रखना, ठीक है, ये वाली वहाँ पे चाय भी है। तेरे आगे से बेकार है दादा, सही है ना? एंगल लेंथ चाहिए क्या? माउंट ट्रैकिंग के लिए है भाई, माउंटेनिंग के लिए। पहले इसमें सूट है, ग्रिप भी बढ़िया है इसकी। और यही तो अच्छा है, पकड़ना बढ़िया जूता है, ट्रैकिंग का जूता है वो तो, है ना? ट्रैकिंग का जूता, ट्रैकिंग का ही तो सूट ट्रैकिंग का जूता है कोलम में। ये वो है ना, देखो इसमें ये नीचे कील निकलती है इसकी। देखो कोलम का जूता है, ट्रैकिंग के लिए भाई। सो गाइस अब मैं थरवा को छोड़ करके 3-4 दिन जाने वाला हूँ। हमारे पीछे हमारे कलम भैया एंड अतावा चाचू जाएंगे बेटा, बाय अतावा, मिस यू, बाऊ। अतावा चाचू जाएंगे, आप भी आएंगे? आप ये लगाओगे पीठ में? हाँ कोई नहीं, और ये पीठ में ना, क्योंकि वही है। ठीक है मेरे बच्चा, हम गिटार भी ले जाएंगे। बाय, चलो बाय बाय बाय। चल बेटे मेरे पुतली, आजा आजा मेरी लाटी, चाचा
तू भी आइंग बाय 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 ए चल भाई के यहाँ भैया के यहाँ ना आप ये MDT एक्चुअली में है कि कार वाला कहाँ कहाँ ढूंढेगा सुबह सुबह ठीक है बाय बोलो बाय अंकल जी बाय करो MDT में बाय मेरे बच्चा बाय वाह बाय ये रो रहा तू जा बाय पापा प्यार करो बाय मेरे कुकुर जब मैं ला बाय करो दोबारा आएंगे बा वो ऐसा करे तेरे को फ्लाइट किस करे क्या करे आजा आ जाएंगे 3-4 दिन सही से रहने के बाय मेरा टा बाय बाय माता वो I am big fan. माय प्लेजर ओके बाय मैं आता तुम भी आ रही मेरे साथ मेरे बच्चे बोला मैं भी घूमूंगा पापा की गाड़ी में घूमूंगा बोलो बाय मेरे बच्चे बाय मेरा लाटा बाय मेरा कुत्ता बाय बोल बाय कर बाय चाचा बाय हाँ बाय है हाँ भैया सो फ्रेंड हम अभी हैं कला भैया के रूम पे एंड यहाँ पे उनकी सिस्टर भी है तो अभी 4K का सेलिब्रेशन होएगा यहाँ पे एंड आपके जो हमने कथन किया था आपके साथ एक एग्रीमेंट था कि पर के पे केक कटेगा तो आप 1 महीने में 3 दिन केक कटवा रहे हो भाई क्या करें अपना यार ये तो मुझे बिल्कुल कंगाल बनाने पे तुले हुए तो जो आपने आपके संडे भैया ने आपको कहा था कि हर के पे केक कटेगा तो आपके सामने है 4K का केक तो इसको सेलिब्रेशन हो रहा है और ये सब माउंटेनर है हमारे साथ इन सब के साथ हो रहा है तो इसको काटते हैं फटाफट मेरे 4K बहुत टेस्ट हो रहा है जो है इतनी दोगुनी से आपके 8K हो जाएं जल्दी अगली बार नेक्स्ट मंथ में काट कर दो सब तो थैंक यू सो मच कला भैया आपने हमको आज इतने अच्छे ट्रैक पे एंड गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम हमारी लोग तरफ से स्पेशल बेस्ट डिशेस आपके लिए थैंक यू सो मच ऐसे ही प्रोग्रेस करते रहें और प्रमोट करते रहें अब हम जो हमारा ट्रैक है ये 4K का आपने केक तो खा ही लिया है एंड इस ब्लॉग के जरिए जो ओली या आली बुग्याल पे हम जा रहे हैं बेदिनी बुग्याल ना तो वहाँ पे एक मैम हूँ एंड एक कमल भैया है 2 हैं और 2 हैं अमित और उनके फ्रेंड है तो हम 4 लोग हैं एंड उनके फ्रेंड यहाँ आ चुके हैं देहरादून पहुंचे क्योंकि वो दिल्ली रहते हैं तो हम चारों लोग यहाँ से मॉर्निंग को 5-5:30 बजे निकलेंगे तो अभी हम थोड़ा सा खाते हैं सेलिब्रेट करते हैं सफर होने वाला है हमारा 315 किलोमीटर के आसपास 315 किलोमीटर का हमारा सफर है तो फ्रेंड्स ये हमारे बैग माउंटेन के सारे बैग तैयार हो चुके हैं एंड अपना गिटार भी जाएगा वहाँ पे पूरा दिन का शेड्यूल वही बिजी था काफ़ी शॉपिंग करी काफ़ी अरेंज करा बहुत सारी चीज़ें होती ना तो आज ऐसे था एक छोटा सा ब्लॉग आपके लिए तैयार किया बिकॉज ब्लॉग तो ट्रैक आगे बढ़ेगा तो चीजें भी बढ़ती जाएंगी और काफी सारी चीजें रोमांस भी मिलेगा एडवेंचर भी होने वाला है मतलब काफी मुश्किलें भी बढ़ती जाएंगी मुश्किलें भी और काफी इंटरेस्टिंग और ठंड रात को -4 डिग्री 5 डिग्री जाएगा हाँ समथिंग हाँ इतना भयंकर सीन होने वाला है गाइस एंड बने रहना ब्लॉग में आज ये सिर्फ इंट्रो था कि हम लोग जा रहे हैं बहुत टफ डिफिकल्ट कंडीशन में हम कैसे हाँ लार्जेस्ट मेडोस माय गॉड एशिया का सबसे बड़ा बुग्याल I'm right? यस तो आपको काफी अच्छे तरीके से सिनेमैटिक तरीके से दिखाएंगे बहुत खतरनाक व्यू दिखाएंगे बहुत औसम वाला व्यू दिखाएंगे सो गाइज इफ यू लाइक माई वीडियोस डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब 22 मिलते हैं अगले ब्लॉग में तब तक के लिए लव यू ऑल